करीब 2 साल से ज्यादा वक्त तक जेल में रहने के बाद बैन तंजीम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 2 साबिक मेंबर्स को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने साफ कहा कि किसी तंजीम से तनख्वाह लेना भर इस बात का सबूत नहीं माना जा सकता कि वो रकम गैर कानूनी कमाई थी। अदालत का कहना है कि जब तक पहली नजर में ये साबित न हो जाए कि पैसा किसी तयशुदा जुर्म से हासिल हुआ था, तब तक उसे मनी लॉन्ड्रिंग की रकम नहीं कहा जा सकता। दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में पीएफआई के 2 साबिक मेंबर्स अनशद बदरुद्दीन और अब्दुल खादिर पुत्तूर को जमानत दे दी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पहली नजर में ऐसा कोई सबूत सामने नहीं मिला है जिससे ये माना जा सके कि पीएफआई से उन्हें मिली तनख्वाह प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जुर्म से हासिल की गई रकम थी। दोनों मुलजिमों को ईडी ने मार्च 2024 में गिरफ्तार किया था। ये कार्रवाई एनआईए की जांच से जुड़े एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के आधार पर की गई थी। जांच एजेंसी का दावा था कि दोनों पीएफआई में फिजिकल ट्रेनिंग देने का काम करते थे और इसके बदले उन्हें संगठन की तरफ से पेमेंट किया जाता था। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने कहा कि पीएफआई पर बैन लगने से पहले तंजीम से फिजिकल ट्रेनिंग देने के बदले तनख्वाह लेना अपने आप में गैर कानूनी नहीं माना जा सकता। अदालत ने कहा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत किसी रकम को जुर्म से हासिल की गई कमाई तभी माना जा सकता है जब पहले ये साबित हो कि उसका ताल्लुक कानून में दर्ज किसी तयशुदा जुर्म से है।